नमस्ते। इस रेसिपी में सबसे पहले उबले हुए कद्दू को चावल के कुकर के आंतरिक बर्तन में रखा जाता है। इसमें लगभग 2 अंडे तोड़कर डाले जाते हैं। कद्दू और अंडे के मिश्रण को लकड़ी के चॉपस्टिक या चम्मच की मदद से तब तक लगातार फेंटा जाता है जब तक कि कद्दू पूरी तरह से मैश न हो जाए और मिश्रण एक समान दाने रहित गाढ़ी पेस्ट में बदल न जाए। यह सुनिश्चित करता है कि केक का रंग और स्वाद एकसार हो। मिश्रण में 400 ग्राम साधारण मैदा, 10 ग्राम सफेद चीनी और 5 ग्राम उच्च शर्करा सहिष्णुता वाला खमीर पाउडर यीस्ट मिलाया जाता है। इस सूखी सामग्री को एक ही दिशा में धीरे धीरे मिलाना शुरू किया जाता है। जब मिश्रण बहुत गाढ़ा और चिपचिपा लगने लगे तो उसे पतला करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके साफ पानी मिलाया जाता है। पानी को एक बार में नहीं डालना है। इसे धीरे धीरे मिलाकर लगातार फेंटते हुए आटे की सही गाढ़ी और चिपचिपी स्थिरता को प्राप्त करना है, जहां वह आसानी से नीचे न गिरे। जब मिश्रण सही चिपचिपी अवस्था में आ जाए तो बर्तन को बिना बिजली के प्लग में लगाए ढक्कन से बंद कर दिया जाता है और किसी गर्म स्थान पर रखा जाता है। यह पहला किण्वन फर्स्ट प्रूफिंग चरण होता है, जिसमें आटे को तब तक फूलने दिया जाता है जब तक कि उसका आयतन लगभग दोगुना न हो जाए। आटा फूलने के बाद उसे फिर से चॉपस्टिक से फेंटा जाता है ताकि उसमें फंसी हुई सारी हवा बाहर निकल जाए। इसके बाद मिश्रण को चिकना और मुलायम बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच खाना पकाने का तेल जैसे कि खाद्य तेल डालकर फिर से अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इस चरण में आटे के अंदर बने सभी हवा के छिद्रों को पूरी तरह से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। फिर केक को अंतिम रूप देने के लिए आटे की सतह पर लाल खजूर और किशमिश जैसी सूखी मेवे या अपनी पसंद के टॉपिंग डाले जाते हैं। अब चावल के कुकर को फिर से ढक दिया जाता है और बिना बिजली के प्लग लगाए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। यह दूसरा किण्वन सेकेंड प्रूफिंग चरण है, जो केक को एक सुंदर आकार और अधिकतम नरमी देता है। 10 मिनट बाद जब आटा फिर से फूल जाए तो ढक्कन बंद करके कुकर को प्लग में लगाया जाता है और सामान्य कुक या चावल पकाने वाले बटन को दबा दिया जाता है। चावल पकने के बाद जब कुक बटन उछल जाता है तो केक तैयार है। इसे बाहर निकालकर देखेंगे तो पाएंगे कि यह बहुत ही फूला हुआ सुनहरा पीला रंग का है और दबाने पर बेहद नरम और स्पंजी लगता है। इस तरह एक स्वादिष्ट, मुलायम और पौष्टिक कद्दू अंडा केक बिना ओवन के बस एक चावल के कुकर में तैयार हो जाता है।